नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। पुणे के टीकापट्टी थाना इलाके में शौचालय की टंकी से महिला का शव बरामद। हत्या कर शव को टंकी में फेंकने की आशंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सिवान के हरदिया मोड़ के पास बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंदा। एक की मौके पर ही दर्दनाक मौत, दूसरा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। सासाराम के चिनारी में बेकाबू ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत, एक घायल शख्स का इलाज जारी, परिजनों में मातम। सासाराम में आपसी विवाद में मारपीट में घायल शख्स की इलाज के दौरान मौत। 5 नामजद लोगों पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू। पटना में हज भवन के पीछे सिलेंडर ब्लास्ट से लगी आग, कई झोपड़ियां जलकर राख। सीतामढ़ी के नानपुर में किराना कारोबारी पर हमला, हथियार के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार। भोजपुर में युवा जेडीयू नेता प्रिंस सिंह बजरंगी पर हुई गोलीबारी मामले का खुलासा, हथियार के साथ 5 अपराधी गिरफ्तार। लखीसराय में रेलवे ट्रैक के किनारे 2 अज्ञात शव मिलने से सनसनी। अरवल के कलेर में पुलिस ने ट्रक से भारी मात्रा में कच्चा स्प्रिट किया जब्त। सुपौल में बोलेरो से 1540 बोतल नेपाली शराब जब्त। कैमूर के ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, पिता घायल। सहरसा में आपसी रंजिश में गोलीबारी में एक की मौत, एक शख्स घायल। घटना से नाराज लोगों ने सदर थाने का किया घेराव। शेखपुरा में वोट नहीं देने को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट में 3 लोग घायल। मुंगेर में डीएम और एसपी ने लोगों से की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील, संयम बरतने की अपील। मुंगेर में अनुराग को न्याय दिलाने को लेकर जस्टिस फॉर अनुराग के बैनर तले युवाओं ने निकाला कैंडल मार्च। मुंगेर में गोलीबारी को लेकर लखीसराय में युवाओं ने निकाला विरोध मार्च। बीजेपी के फ्री वैक्सीन का वादा, आचार संहिता का उल्लंघन नहीं, निर्वाचन आयोग ने दी क्लीन चिट। शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने दिया जवाब। तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश पर आरोप, कहा असल मुद्दों पर बात नहीं कर रहे सीएम, पुरानी बात चुनावी सभा में उठाने पर सवाल। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का आज जन्मदिन, पटन देवी मंदिर में की पूजा, कहा पापा की बहुत याद आ रही। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बयान, महागठबंधन की सरकार बनने के बाद लाया जाएगा ओपन रिक्रूटमेंट सिस्टम, विशेषज्ञ डॉक्टरों की होगी सीधी बहाली। वैशाली के राघोपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जनसभा, कहा दिवाली में लक्ष्मी लाना है तो तीर चलाइए और लालटेन बुझाइए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भागलपुर के पीर पैंती में भी बीजेपी उम्मीदवारों के लिए की सभा। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने छपरा में एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में किया रोड शो। दानापुर में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में सुशील मोदी ने किया रोड शो। गोपालगंज में एनडीए नेताओं ने रोड शो कर पार्टी उम्मीदवारों के लिए मांगा वोट। नित्यानंद राय ने पश्चिम चंपारण के नौतन में चुनावी सभा को किया संबोधित, विकास के नाम पर की वोट की अपील। सिवान में जेपी नड्डा ने विकास के नाम पर जनता से की एनडीए को वोट देने की अपील। लालू राज में अपराध भ्रष्टाचार का किया जिक्र। 1 नवंबर को समस्तीपुर में पीएम मोदी की रैली को लेकर चरम पर तैयारी। समस्तीपुर के विभूतिपुर में तेजस्वी से हुई गलती, मंच पर भूले महागठबंधन के उम्मीदवार का नाम, भीड़ ने दिलाई याद। आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पटना सिटी में की चुनावी जनसभा, लोगों से ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट के पक्ष में मतदान की अपील। जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव का दावा, सरकार बनने पर निजी क्षेत्र में दिया जाएगा आरक्षण। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने दरभंगा में मुस्लिम कार्ड खेला, कहा गठबंधन की सरकार बनी तो डिप्टी सीएम कोई मुस्लिम होगा। बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर में ओवैसी ने आरएलएसपी उम्मीदवार के लिए मांगा वोट। पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने छपरा के एकमा में सभा को किया संबोधित। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री
जगदम्बिका पाल ने गोपालगंज में एनडीए उम्मीदवार के लिए मांगा वोट। राजस्व मंत्री रामनारायण मंडल ने भागलपुर में बीजेपी उम्मीदवार के लिए किया प्रचार। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने भागलपुर में एक बार फिर नीतीश कुमार पर साधा निशाना। छपरा के परसा में एलजेपी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन। मुस्लिम अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा ने जेडीयू को समर्थन देने का किया ऐलान। मोर्चा के अध्यक्ष परवेज सिद्दीकी ने सौंपा समर्थन पत्र। पटना में कुम्हरार में आरजेडी के उम्मीदवार धर्मेंद्र चंद्रवंशी ने किया रोड शो। आरजेडी ने चुनावी अखाड़े में भोजपुरी फिल्म की अभिनेत्रियों को उतारा। जनता के बीच जाकर कर रही तेजस्वी के लिए प्रचार। कांग्रेस ने बताई बिहार में हेल्थ सिस्टम की बहाली। वर्ल्ड बैंक और नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला। समस्तीपुर के कल्याणपुर सुरक्षित सीट पर मुकाबला दिलचस्प। जेडीयू उम्मीदवार मंत्री महेश्वर हजारी के सामने भाकपा माले के रंजीत राम। एलजेपी ने चुनावी रण को बनाया त्रिकोणीय। मुजफ्फरपुर में रामजतन सिन्हा ने सीएम नीतीश पर बोला हमला। कहा अगर नल जल योजना की जांच हुई तो जेल में कटेगी बाकी जिंदगी। सीवान सदर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी ओम प्रकाश यादव ने सरदार पटेल को किया नमन। कहा भारी बहुमत से जीतेगी एनडीए। किशनगंज के बहादुरगंज विधानसभा सीट से एआईएमआईएम प्रत्याशी अंजार नईमी ने चलाया बल्ला। डे नाइट क्रिकेट मैच में पहुंचे प्रत्याशी। स्टेडियम बनवाने का वादा। दानापुर में अर्धसैनिक बलों का फ्लैग मार्च। लोगों को दिया सुरक्षा का संदेश। निष्पक्ष मतदान की अपील। पूर्णिया में कई सेंटर पर मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण। इस बार महिला कर्मचारियों की तैनाती ज्यादा। पटना में दूसरे चरण के चुनाव को लेकर ईवीएम को सील करने की तैयारी तेज। लखीसराय में पहले चरण का चुनाव खत्म होने के बाद ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा गया। नवोदय विद्यालय में बनाए गए स्ट्रांग रूम में रखा गया है शेखपुरा और बरबीघा का ईवीएम। पटना में दूसरे चरण के चुनाव को लेकर वाहन चेकिंग अभियान। नवादा में जमीन विवाद में एक पक्ष ने किया 2 घंटे तक सड़क जाम। पटना के गर्दनी बाग में सड़क बनाने की मांग को लेकर लोगों ने किया सड़क जाम। जमुई में सड़कों पर अतिक्रमण के कारण लगातार जाम की हो रही समस्या। लखीसराय सदर अस्पताल में इलाज में लापरवाही को लेकर मरीज के परिजनों का हंगामा। किशनगंज के पोठिया में जुलूस से मोहम्मदी में शामिल हुई लड़कियां। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फुलवारी शरीफ खानकाह पर की चादर पोशी। राज्य की तरक्की और अमन के लिए मांगी दुआ। गुमला में 4 मासूम बच्चों को मानव तस्करों के चंगुल से बचाया गया। सभी बच्चों को दिल्ली जाने की थी तैयारी। एक तस्कर गिरफ्तार। जमशेदपुर के परसूडी में शराब दुकान में स्थानीय महिलाओं ने की तोड़फोड़। रिहायशी इलाके में शराब दुकान खोले जाने का विरोध। गढ़वा में अवैध बालू कारोबार के खिलाफ अभियान। छापेमारी में 9 ट्रैक्टर जब्त। कोयला माफियाओं में हड़कंप। गुमला के बसिया कामडारा में जंगली हाथियों के आतंक से लोग परेशान। हाथियों का झुंड फसलों को पहुंचा रहा है नुकसान। पूर्वी सिंहभूम के पोटका में अवैध शराब की भट्टियां ध्वस्त। एक गिरफ्तार। पश्चिमी सिंहभूम में माओवादी कमांडर अनमोल दस्ते के 4 नक्सली गिरफ्तार। लोहरदगा में सेरिंगदाग थाना से 500 मीटर की दूरी पर नक्सलियों ने किया आईईडी ब्लास्ट। 2 जवान घायल। घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर लाया गया रांची। मेडिका में इलाज जारी। जामताड़ा के कर्माटांड से 2 साइबर अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोडरमा के नवलशाही थाना क्षेत्र से पुलिस ने साइबर ठगी के आरोपी कियामुद्दीन अंसारी को किया गिरफ्तार। गढ़वा के सदर थाना क्षेत्र में 1 अक्टूबर को गोलीबारी मामले में पुलिस ने एक आरोपी रवि कुमार को किया गिरफ्तार। सरायकेला के कपाली में एक शख्स ने फांसी लगाकर की खुदकुशी।
सरायकेला के ईचागढ़ और आदित्यपुर में अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई। गिरिडीह के मधुबन थाना क्षेत्र के चैनपुर के पास बकरी को बचाने के दौरान सीआरपीएफ की गाड़ी पलटी, 12 जवान घायल। पाकुड़ में आपत्तिजनक हालत में शादीशुदा प्रेमी युगल के पकड़े जाने पर 30 घंटे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र में 2 मंदिर और एक मेडिकल दुकान में चोरी। जमशेदपुर में ईद मिलादुन नबी के मौके पर जिला प्रशासन ने विशेष जांच अभियान चलाया। पलामू के हरिहरगंज थाना क्षेत्र में बाइक और पिकअप वैन में टक्कर के बाद सवार की मौत पर हंगामा। सीएम हेमंत सोरेन ने मसलिया के मोहनपुर और सांपचाला में चुनावी सभा को किया संबोधित। बाबूलाल मरांडी ने भी मसलिया में बीजेपी प्रत्याशी लुइस मरांडी के लिए मांगा वोट। सुदेश महतो ने बीटीपीएस में बीजेपी प्रत्याशी योगेश्वर महतो के पक्ष में की चुनावी सभा को संबोधित। जेएमएम नेता अमित महतो ने दुमका और बेरमो उपचुनाव में किया जीत का दावा। बीजेपी ने बसंत सोरेन की संपत्ति को ईडी से जांच करवाने की मांग। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कहा कि बिहार में लोग बदलाव के पक्ष में। अन्नपूर्णा देवी ने बीटीपीएस में जनसंपर्क अभियान चलाया और बीजेपी के लिए वोट मांगे। बीजेपी ने पार्टी विरोधी काम करने के आरोप में सुखदेव भगत को पार्टी से निकाला। सिमडेगा के केलाघाग पर्यटक स्थल के सौंदर्यीकरण की तैयारी, जलाशय में लाइटिंग, वोटिंग और व्यू पॉइंट बनाने की योजना। जमशेदपुर में लॉ फ्रेंड्स एसोसिएट का उद्घाटन, एक ही जगह पर सभी मामलों के वकीलों की मिलेगी सेवा। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में मरीज को एम्बुलेंस नहीं मिलने पर ठेले पर ले जाया गया। झारखंड में गौशाला और डेयरी फार्म के लिए होगा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का आदेश। पूर्वी सिंहभूम के डुमरिया में डीडीसी ने मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना का लिया जायजा। रांची के वार्ड नंबर 7 में जगतपुरम मोहल्ले में सड़क नहीं बनने से लोग परेशान। रिम्स परिसर के नए पीजी हॉस्टल के पास बना मेडिकल वेस्टेज डिस्पोजल प्लांट परेशानी का सबब। हजारीबाग के बरही की पहचान पोकलेन मशीन से होने लगी है। बरही में 10,000 से ज्यादा पोकलेन मशीनें हैं। पूर्वी सिंहभूम के डीसी ने सभी ब्लॉक में व्यापक स्तर पर कोरोना जांच के दिए निर्देश। सरदार पटेल की जयंती आज, गुजरात के केवड़िया में पीएम ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को किया नमन। राष्ट्रीय एकता दिवस पर गुजरात के केवड़िया में भव्य परेड, पीएम मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस परेड की सलामी। राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में एनएसजी, एनडीआरएफ, गुजरात पुलिस, सीआरपीएफ की महिला यूनिट शामिल। पीएम मोदी ने सुरक्षा एजेंसियों के जवानों को राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा की शपथ दिलाई। राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, दिखा शानदार नजारा। राष्ट्रीय एकता दिवस पर बोले पीएम नरेंद्र मोदी, कुछ लोग आतंकवाद के समर्थन में खुलकर आ गए, ये चिंता का विषय। राष्ट्रीय एकता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने दिया चीन को संदेश, कहा भारत की जमीन पर नजर गड़ाने वालों को मिल रहा है मुंहतोड़ जवाब। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 81 लाख के पार, 24 घंटे में आए 48,268 नए केस, 551 लोगों की गई जान। जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।